हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पटना लॉ कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ ही साथ आई बटन पे आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी देख लेना चाहिए। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन के लिए, अगर पटना लॉ कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के LLB 3 ईयर में हम ज्वाइन करते हैं एडमिशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है नोटिस में, ठीक है, वो लिखा गया है कि आपकी फाइनल मार्कशीट जिसके बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो, काउंसलिंग के टाइम आपके हाथ में होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बिहार में हैं जो पंचवर्षीय योजना पे कार्य कर रही हैं, मतलब उन्होंने एडमिशन अगर 2023 में दिया तो उनकी फाइनल सर्टिफिकेट और फाइनल मार्कशीट आपको दर्शन होगा 2028 में। तो वैसे वालों को यहाँ दिक्कत हो जाएगा। वो बिहार की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो टैलेंट खा जा रहे हैं बच्चों का। मतलब आपने निकाल भी लिया कोई एग्जाम तो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी पंचायत चल रही है, उनको आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बच्चे यहाँ ज़्यादा कॉन्शियस होकर फॉर्म भरेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन का लिंक क्या हमने दे दिया है, रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आपको वो हमेशा काम आएगा एडमिशन और आपके इंडक्शन के टाइम। मतलब जब आप जाओगे तो इंट्रो होगा, उसको इंडक्शन कहते हैं। हर लेवल पे वो काम आएगा, चाहे आपका आई कार्ड बने या हर स्टेज पे आपको वो काम आएगा। देखिए, अब आ जाते हैं एकेडमिक के डॉक्यूमेंट। उसके पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब आधार हो, पैन हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन आधार चूंकि सबसे पॉपुलर है, आप अगर दोगे तो ठीक रहेगा, थोड़ी सी परेशानियां कम होती है। अदरवाइज और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो आधार नहीं है, खो गया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, जो कि आपके हर लेवल पर काम आएगा। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ अवेलेबल होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरना, क्योंकि वो मांगेगा डिटेल वहाँ पे। आपके 10th के मार्कशीट जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ को इनिशिएट करते हैं, मतलब वो सूचना देते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में यही है। वही पैमाना माना जाता है बिहार में। तो ये आपका एकदम सही होना चाहिए। नाम में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना मैट्रिक में, ना इंटरमीडिएट में, ना आपके ग्रेजुएशन में। डेट ऑफ बर्थ में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर में कोई वेरिएशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का आपने, मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके नंबर्स, ये सब सही होने चाहिए। अगर डुप्लीकेट है, किसी कारण से खो गया था, तो भी आपके पास सही से होना चाहिए। स्कैन कॉपी होगा, ये आपके पास नहीं होगा तो वो हो जाएगा, नथिंग मच टू वरी। इंटरमीडिएट का भी सेम सीन है। आपको मार्कशीट और उसका आपके पास जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब तक आ जाता है। अब बच गया आपका अपियरिंग स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, मतलब जिन्होंने पास कर लिया है, उनके पास उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट फाइनल स्टेज का होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो बेफिक्र होकर आप तैयारी करो। हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, डेडिकेटेड हम स्टडी करवाएंगे पटना LLB के लिए। सो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल, और कुछ भी क्वेरी हो आपके पास, प्लीज़ लेट मी नो। आप हमें कमेंट बॉक्स का उपयोग करिए और हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।